सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कल अपन ने उस विषम परिस्थितियों का जिस नियत धारा में हमें को खुद समझौता करना पड़ेगा, प्रकृति हमसे समझौता नहीं करेगी। उसने घोषणा कर दी, संसार में व्यक्ति कभी भी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, हमेशा अपूर्ण रहे। संसार में व्यक्ति पूर्ण तृप्त नहीं होगा, सदा अतृप्त रहेगा। संसार में व्यक्ति मंजिल का सुख नहीं भोग सकता, उसे रास्ते के कष्ट उठाना ही पड़ेंगे। आयु कर्म के बंध के संबंध में आचार्यों ने कहा, आयु घटाई जा सकती है, बढ़ाई नहीं जा सकती। एक ऐसा सिद्धांत बन गया, जितनी आयु व्यक्ति बांध के लाया है उस आयु में एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकते, कितना भी प्रयास कर लो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो। घटाना चाहे तो घटा सकते, मरने की तारीख नहीं बढ़ा सकती। पहले मरना चाहो तो हो सकता है, जीने की तारीख नहीं बढ़ेगी। वहां से फिक्स होके आया। नौकरी में आपको समय नहीं बढ़ाया जाता, आप बीच में रिजाइन देना चाहें तो दे सकते, अपन जब चाहें तब मर सकते, ये हमारे हाथ में। लेकिन हम चाहें कि कुछ एक दिन की उम्र बढ़ा दी जाए, वो नहीं बढ़ सकता। प्रकृति ने ऐसे सिद्धांत बना दिए कि तुम जिस मंजिल पर जाना चाहते हो वह मंजिल दिन भर में तय हो ही नहीं सकती। तुम कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, कितना भी प्रयास करो, क्योंकि तुम पंचम काल के जीव हो। तुम कितनी तेज चलोगे, लेकिन दिन भर में पूरा रास्ता तय नहीं होगा। एक रात तुम्हें जंगल में गुजारना ही पड़ेगी। मंजिल को पास बुला दिया जाए, मंजिल शाश्वत है, अविनाशी है, टंकोत्कीर्ण है। मोक्ष का स्थान कम नहीं किया जा सकता। वो तो शाश्वत अविनाशी है, वो कभी नहीं आगे पीछे आया। अब ये दो समस्याएं ऐसी हैं, मंजिल पास आएगी नहीं और दिन भर में हम रास्ता तय कर नहीं पाएंगे। अब क्या करें? जहां मैं हूं वहां मैं रहना नहीं चाहता, यहां से तो जाना है। तीन बातें अपने सामने आ गई। जहां हो वहीं बने रहो, नहीं, ये तो निर्णय हो चुका है, ये तो निर्णय हो चुका। मैं यहां तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने सब तरफ से समझौता करके देख लिया। अनादिकाल हो गया, सारे समझौता मैंने कर लिए। कोई समझौता में कोई शांति का अनुभव नहीं हुआ, कोई आनंद नहीं आया, कुछ सुख नहीं मिला। ये संसार धोखे की ठाठी है, सब धोखा देने वाले हैं। संसारी धोखेबाज है। जब हमारा कर्म, हमारा खुद का ही कर्म हमें धोखा दे देता है, हमारी खुद की भुजाएं हमारे सांप बन जाती हैं, तो ये तो निर्णय कर चुका है सम्यक दृष्टि क्षयोपशम लब्धि में कि मैं इस संसार में तो हमें कुछ भी चौरंग गतियों में कोई भी पसंद नहीं है। उससे पूछो स्वर्ग पसंद है, बोले स्वर्ग भी नहीं जाना मुझे। सारी गतियों का मैप दिखा दिया, उसने सब पे लगा दिया, मुझे यहां रहना ही नहीं है। कितना भी सुख दिखाओ, स्वर्गों के सारे सुख दिखा दिए। पुण्य और पाप की सारी गवेषणाएं उसको पढ़ा दी, उसने नकार दिया। जाऊंगा तो सही में मोक्ष, तो
मैं यहां तो नहीं रहूं। और घोषणा ये हुई कल कि मोक्ष तुम पहुंच नहीं पाओगे, कितनी तुम रत्नत्रय पालन कर लो, कितनी शुद्ध उपयोग ले लो, रास्ता बहुत लंबा है, शॉर्टकट कोई है नहीं। स्पीड तुम्हारी जितनी बड़ी स्पीड थी वो सारी नोट कर ली गई, तो भी रास्ते में एक रात तो रुकना ही पड़ेगा। और पूरा रास्ता जंगल से गुजरा है, खतरों से गुजरा है। कल बहुत बड़ी विशद व्याख्या एक मूक माटी को लेकर की थी, एक समुद्र के पानी को लेकर की थी, एक मुनि दशा का वर्णन किया था जो मोक्ष मार्ग पर चल चुके हैं। कल युगी मुनिराजों के संबंध में कहा था कि कल युग में जो मुनि बन चुके हैं, आप लोग धर्मात्मा मुनियों के पीछे लग चुके हैं, आप गृहस्थ लोग जो मुनि भक्त बन चुके हैं, वे सम्यक दृष्टि जिन्होंने संसार को छोड़ने के लिए संसार छोड़ने का पूरा मन बना लिया है, सब कागजों पे हस्ताक्षर दे, अपने हमें कुछ नहीं चाहिए ये घोषणा कर दी। अविरत सम्यक दृष्टि भी जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो देशना लब्धि में गुरु एक ही बात पूछते हैं कि इसको 2 लब्धियों में नंबर प्राप्त हुए हैं कि नहीं। तीसरी लब्धि अभी जल्दी नहीं होती, 2 लब्धियों में इसकी क्या प्राप्ति की है। तो संसार में गुरु पूछते हैं, अंतर चेतना से आवाज आती है, इस दुनिया में तुम्हें अच्छा क्या लगा। पहला पूछा जाएगा ये दुनिया कैसी है, एक एक चीज के नाम गिनाए जाएंगे, अच्छी चीजों के, बुरी चीजों के नहीं, दुश्मनों के, सबके नाम सुनाए जाएंगे। परसों कहा था, सुनाया जाएगा तुझे संसार में ये अच्छी वस्तुएं कैसी लगती हैं, कैसा लग रहा है ये संसार। आवाज देना है संसार कैसा लग रहा है, प्रश्न है। संसार असार है, फिर से बोलो, संसार असार है। ये जब 3 बार अंदर से आवाज आ जाए फिर उनमें कहा गया सब असार हैं क्या, क्या स्वर्ग के सुख भी असार हैं। बोले हाँ सब असार हैं। फिर उसके गहन मर्म पर चोट की जाएगी, ये सब संसार असार है। संसार के जितने पंचेंद्रियों के विषय हैं ये विष मिश्रित पकवान है। तुझे कह रहा है कि सब असार है। देखो ये सब कितनी चीजें हैं, यही तो तेरे संकट मिटाते हैं। एक दिन कहा था ना, पूछा रोटी कैसी है, रोटी तो इतनी अच्छी है, भूख लगती है तो भूख मिटाती है। सम्य दृष्टि कहता है नहीं, ये रोटी भी दवाई है। रोटी है तो रोटी भोजन न दिखे, दवाई दिख जाए। ये दवाई है, मैं खा रहा हूं लेकिन मजबूरी है। जब जब भोजन करने की बात आवे तो ऐसे ही खाता है सम्यक दृष्टि, जैसे दवाई खाता है मन मार के। खाना पड़ती है, छोड़ता नहीं है, लेकिन दृष्टि में नहीं, ये रोटी नहीं है, ये भोजन नहीं है, ये प्रिय नहीं है। दवाई किसको प्रिय होती है? दवाई कौन व्यक्ति है जो ये कहा है कि दवाई मेरी कभी नहीं छूटे। सम्यक दृष्टि जब जब पर पदार्थों को ग्रहण करता है एक ही कोसता है। सम्यक दृष्टि साधु जब जब आहार को जाता है ऐसे ही कोसता है जैसे जब तुम्हें दवाई खाना पड़ती है ना। यही पहचान हो जाएगी तुम्हारे अंतरंग चेतना की, देशना लब्धि की। ऐसी बात पूछी जो अपन सबसे प्रिय है। भोजन अपन को सबसे प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। और जैनियों का तो सबसे दुनिया में प्रिय ही भोजन है।
हाँ, जैनी सबसे ज्यादा भोजन के शौकीन होते हैं। तो जैनी से पूछा जा रहा है, सम्यक दर्शन लेने चला वो, गुरु बनाने चला वो, मोक्ष जाने की बात कर रहा है, तो गुरु महाराज ने भी ऐसी चीज पूछी, ये रोटी कैसी लगती है, ये भोजन कैसे लगते हैं, ये पकवान कैसे लगते हैं। क्या कहें, अनादिकाल से यही तो सबसे अच्छे लगते हैं, इन्हीं के लिए तो लोग मरते हैं। अनायास उत्तर देना है। बालक होगा, अज्ञानी होगा तो कह देगा रोटी बहुत अच्छी लगती है, वही तो मेरी सब कुछ है, वही तो मेरी वेदना मिटाती है, वही तो मुझे जिंदा रखे। सम्यक दृष्टि होगा तुरंत कहेगा गुरुदेव रोटी भोजन ये औषधि है। जब जब तुम औषधि खाते हो, कोसते हो, ये औषधि कब छूटेगी। हाथ में लिए औषधि छोड़ोगे नहीं, खाओगे पक्का है, लेकिन एक बद्दुआ जरूर दोगे, ये औषधि कब छूटेगी। भगवान मिलेंगे तो यही कहोगे भगवान दवाई खा खा के थक गया हो तो मत खा, मर जाऊंगा भगवान। दवाई खा के थक गया हूं तो छोड़ दे, बोले मर जाऊंगा, जिंदा भी रहना है। दवाई से ऊब चुका है, जिंदा रहने का शौक है। इसको बोलते हैं जैन दर्शन में अविरत सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नहीं। मिथ्या दृष्टि तो मस्त रहता है, वो कहता है अपन को तो दवाई खाना है, दवाई उसको आती ही नहीं। वो तो बालक जैसा चमनप्राश जैसा खाता है, चमनप्राश बालक को दो ना तो वो दवाई मान के नहीं खाता, वो तो मीठा लगता है इसलिए खाता है। एक चम्मच पे 2 चम्मच खा जाएगा, नुकसान का कोई मतलब नहीं, अच्छा लगना चाहिए। संसार में जितने मिथ्या दृष्टि होते हैं वो इसको कहेंगे बस हमें कुछ नहीं चाहिए, जीवन में रोटी कपड़ा और मकान ये मिल जाए, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। सम्यक दृष्टि की दशा बिल्कुल ऐसी विचित्र हो जाती है, उसे हर चीज दवाई दिखने लग जाती है, हर चीज औषधि दिखने लग जाती है और अपनी बीमारी पकड़ में आ जाती है। मिथ्या दृष्टि, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको कहो कि तुम दवाई ले लो, दिखाओ, बोले मैं बीमारी नहीं हूं। ये एक बीमारी है। जो अपनी क्रियाएं यदवा तदवा कर रहा है, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की बीमारी होती है। जो डिप्रेशन में है उसकी चर्या स्पष्ट दिख रही है, इसकी चर्या ठीक नहीं है। उससे कहो डॉक्टर को दिखाओ तो तुरंत कहे इसलिए मैं बीमारी नहीं हूं, तो मुझे जबरदस्ती दवाई क्यों खिला रहा है, मैं बीमार हूं ही नहीं। वो दवाई नहीं खाता, डॉक्टर के नहीं जाता, चोरी से दवाई खिलाना पड़ती है उसको, वो क्योंकि बीमार मानने को तैयार नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि लोग होते हैं जो संसार में रहकर अपने आप को बीमारी नहीं मानते। जैनियों में कुछ विद्वान वर स्वाध्यायशील बंधु जो समय सार का स्वाध्याय करते हैं, इनको यही महाबीमारी है। सारी बीमारियों में से ज्यादा खतरा नहीं है, बस इतना सा है कि वो अपने आप को बीमार मान ले। जो दवाई कहोगे वो लेगा, क्योंकि उसको फीलिंग क्या हो गई कि मैं बीमार हूं। और जो व्यक्ति अपने आप को बीमार ही नहीं मानता, वो क्यों कुपथ से बचेगा, क्यों दवाई खाएगा। समय सार पढ़ने वालों में एक बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है, वे अपने आप को बीमार नहीं मानते, ये बीमारी है। डॉक्टर लोगों से कहा महाराज सबसे खतरनाक बीमारी है ये, सबसे खतरनाक, जो ये मानता है कि मैं बीमारी नहीं हूं, वो बीमार है। और ये बीमारी जैनियों में समय सार पढ़ने वालों के अंदर ये वायरस फैला, कोरोना से भी खतरनाक है। क्योंकि कोरोना को तो अपन ने कम से कम बीमारी तो माना, उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं,
6 गज की 2 गज की दूरी बना के रख रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। देखो क्योंकि सबने बीमारी मान ली इसको, सबने बीमारी मान ली इसको, और सब बचने के सावधान है, और इसकी दवाई भी खोज रहे हैं। भली देर लग रही है लेकिन खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि सबने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बीमारी है। बस बीमारी है तो दवाई खोजोगे। लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी वो जो बीमार मानते ही नहीं कि ये बीमारी है मुझे, वो क्यों दवाई खाएगा? है ही नहीं बीमार। लोगों ने पूछा समय सार पढ़ने से नुकसान क्या है, फायदा क्या है? फायदा तो अनगिनत है, लेकिन हानि ये है जिन्होंने बिना गुरु के समय सार पढ़ा, और गुरु का अर्थ जैन दर्शन के अनुसार गुरु की परिभाषा है दिगंबर जैन मुनि, रत्नत्रय धारण करने वाले, विषयासा वसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, ये गुरु है। इसके द्वारा जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको प्राय ये बीमारी होती है। 99% लोगों को ये बीमारी होती है समय सार पढ़ने के बाद, कि वे अपने आप को बीमार नहीं मानते। समय सार में एक वायरस है, इसलिए समय सार पढ़ते समय लोगों को मास्क लगाना चाहिए। मास्क कौन सा है? जिन जिन द्वारों से वायरस घुसता है उन पर पहले रोध करो। मुंह पे तुम्हारा मास्क लगा ना, समय सार पढ़ने के पहले उसमें एक वायरस है, बहुत खतरनाक वायरस है, जिसका इलाज आज तक कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने आप को मानते ही नहीं बीमारी। और वो बीमार है वो जब पता चलता है जब व्यक्ति हाथ से खो देते, जब वो बीमारी स्वीकार करता है, जब मौत के मुख में चला जाता है, जब उसको पता चलता है कि आज मैं जिस तरीके से मर रहा हूं ये मौत अच्छे आदमी की नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास कई बार, एक बार बहुत गहन समय सार वाले व्यक्ति थे, 2 वाक्य बोलने में 3 बार आंख बंद करते थे, बहुत परमानंद, बहुत अच्छे लगते, उनकी मुद्रा बहुत अच्छी लगती। जब उनकी मौत हुई, क्या वेदना से, क्या तड़फन से, बहुत बुरी मौत हुई। उनके परिवार के लोगों ने कहा, बोले महाराज जी ऐसा क्यों हुआ? आप भी जानते हैं उनको, दिन भर स्वाध्याय के अलावा कुछ नहीं करते थे, समय सार पढ़ते रहते थे। 100-200 बार पढ़ लिया होगा उन्होंने समय सार। वो कभी समय सार पढ़ने से थकते ही नहीं थे। बस फिर हुआ, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, पढ़ते ही जाते थे। कभी उबे नहीं वो समय सार पढ़ने से, उबासी नहीं आई उनको कभी। समाचार पढ़ते हुए कभी उबासी नहीं लेते थे, बहुत गहनता से पढ़ते थे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और ध्यान में बैठ जाते थे। उनका ऐसा मरण क्यों हुआ? माने कि महानुभाव, समय सार में एक ऐसा वायरस है जो बिना मास्क लगाए, बिना दूरी बनाए जो समय सार को छुएगा उनको ऐसी बीमारी होती है जो मौत पे आने पर पता चलती है, उनकी मौत भी बिगड़ जाती है समय सार। हर गाथा में वायरस छुपा है। वो मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, फिर तुम समय सार पढ़ो। मार्क्स क्या है? 5 इंद्रियों के दरवाजे से घुसता है वायरस। 5 इंद्रियों के दरवाजे यदि खुले हैं, तुम समय सार पढ़ने के बाद ऐसी दुर्दशा होगी तुम्हारी कि तुम मौत भी तरस खाएगी तुम्हारे ऊपर। क्या मारूं इसको, कहां ले जाऊं इसको? इसको तो ऐसी बीमारी है
कि 84 लाख योनियों में जहां जाएगा वहीं ये बीमारी फैला देगा। तो हमारे समय सार में आचार्य कहते हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। 3 क्लासें पहले तुमने पास की हैं क्या? प्रथमानुक्ति, कर्णानुक्ति, चरणानुक्ति। और चरणानुयोग कर्णायोग से द्रव्य सुध से मतलब नहीं है। कल मध्याह्न के स्वाध्याय में चर्चा आई। द्रव्य सुध से मतलब नहीं है कि तुम कितने मूलाचार पढ़ लिए, कितने अनुभव में। चरणानुयोग कर्णानुयोग ठीक है, कर्णानुयोग प्रथमानुयोग की अनुभूति मात्र ज्ञानात्मक होती है, चरणानुयोग की अनुभूति ज्ञानात्मक नहीं। तुम चरणानुयोग के समय कितना जानते हो वहां इसकी कोई कीमत नहीं है। चरणानुयोग को तुम कितना स्वीकार कर पाए हो वो कीमत है। कितना स्वीकार किया। जब व्यक्ति चरणानुयोग को पूरा पढ़ ले, चरणानुयोग को अपने जीवन में उतार ले, चरणानुयोग को पूरा समझ ले, और चरणानुयोग में सबसे पहले उन दरवाजों को बंद कराया जाता है जिसे इंद्रिय संयम बोलते हैं। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम यदि नहीं है ये वायरस घुस जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। समय सार पढ़ने वाले लोग भी दुर्गतियों में पड़ जाते हैं। वायरस है, वायरस। आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा। सन 1980-81 की घटना है। एक सज्जन ऐसे ही समय सार आदि पढ़ के ध्यान में बैठते थे, और पढ़ते पढ़ते उनका मस्तिष्क खराब हो गया। उस दिन आचार्य का केसलंच हुआ था, एक दिन पहले उपवास था, और वो आचार्य के पास आए, बैठे, हम लोग सब बैठे थे भाई, बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। बोले महाराज जो आप कर रहे हैं वही तो मैंने किया। मेरी दशा कैसे क्यों हो गई? अभी नीचे से ऊपर आया हूं तो बादाम का हलवा खाया है, दूध उकाली पी है, तब तक यहां तक आ पाया हूं, वो भी गाड़ी में बैठ के आया हूं। और आचार्य जी आप धीरे बोलो, मेरा सिर ठनक रहा है। आचार्य जी आपका कल का उपवास है केसलोंच, आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आपका सिर दर्द नहीं करता? आपका सिर दर्द नहीं करता? हम तो बोल भी नहीं पा रहे, आप बोल रहे हो तो सुनने में सिर ठनक रहा है। मैं इसलिए आया हूं गुरुदेव, ऐसी दशा मेरी क्यों हुई? मैं भी वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हैं। आप भी वही ध्यान, वही साधना, वही समय सार की वह अनुभूतियां करना चाहते, मैं भी वही करने के लिए हुआ। आपकी ये दशा कैसे हो रही है कि आपका तो ज्ञान बढ़ रहा है, आपका तो क्षयोपशम बढ़ रहा है, आपकी तो शक्तियां बढ़ रही हैं, आपका तो सब कुछ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, और मेरा सब कुछ घट गया। आचार्य ने कहा नकल तो तुमने सही की है, लेकिन अकल से नहीं की है। तुमने ये तो देख लिया कि मैं क्या कर रहा हूं, पर तुमने ये नहीं देखा कि मैं क्या बन के कर रहा हूं। ये तो देख लिया तुमने कि भाई हमारे लिए ये चीज चाहिए, बहुत अच्छी चीजें हैं। समय सार का आनंद देख लिया। समय सार में जो वस्तु भरी है वो तो आनंददायी है ही। समय सार पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे लोगों को मन करता है कि वो दिन मेरा कब आएगा जब मैं ऐसी अनुभूति करूंगा। कथाएं पढ़ के मन ललच जाता है। ऐसा मन ललचता है कि बस जो ये आनंद आना चाहिए, जिस आनंद का वर्णन किया आचार्यों ने। एक बार समय सार पढ़ने के बाद फिर छोड़ने का भाव नहीं होता। आनंद ही ऐसा है, व्यक्ति डूबता जाता है, डूबता जाता है, डूबता जाता है। उसे खबर ही नहीं रहती कि मैं डुबकी लगाना जानता हूं
डुबकी लगा रहा हूं या डूब रहा हूं। वो तो नीचे पानी में जाते डुबकी लगाना और डूबने में कितना अंतर है। डूबने वाला मर जाता है, डुबकी लगाने वाला तो मजे लेता है। वो तो चला करके लगाता है डीपली, अधिक समय वो पानी में रुकने का प्रयास करता है डुबकी लगाने वाला, उसको तो आनंद आता है। यदि डुबकी में आनंद नहीं आएगा तो वो डुबकी लगाएगा क्यों? रत्नों को उठा के लाता है। लेकिन डूबने वाला समय सार एक ऐसा ग्रंथ है जो पढ़ने के बाद ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि मैं डुबकी लगा रहा हूं या डूब रहा हूं। बहुत बहुत महान ऊंचा ग्रंथ है। लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं डुबकी लगा रहा हूं कि डूब रहा हूं। जब उसकी श्वास लाश ऊपर तैरती है तब पता चलता है कि इसने डुबकी नहीं लगाई, ये तो डूब मरा, डुबकी नहीं लगाई। सबको यही लगता है डुबकी लगाई होगी, सबको यही लगता। पानी में गिरते ही आप देखना, सब लोग गौर से देखते, अभी ऊपर आएगा वो, डुबकी लगाई होगी, अभी ऊपर आएगा वो। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसका तो डेड बॉडी ऊपर आई। आचार्य ने कहा तुम उस आनंद में डूब गए और भौरे के समान तुम्हारी दशा हो गई। भौरा कमल के फूल से इतना व्यामोहित होता है, कमल को इतना चाहता है, इतना चाहता है। जो जिसको चाहता है उसका एक लक्षण होता है, वो उसको धक्का नहीं पहुंचाना चाहता, दुख नहीं पहुंचाना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता। हमेशा ध्यान रखना, कोई यदि तुम्हें चाह रहा है या तुम किसी को चाह रहे हो, इसका थर्मामीटर दे रहा हूं, कितने भी कष्ट उठा लेगा, जिसको वो चाहता है उसको दुख नहीं देगा, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। कितने कष्टों में पड़ा रहेगा, नहीं मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं, दुखी हो जाएंगे। ये लक्षण समझना। जो व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है, निश्चित समझ लेना ये मुझे नहीं चाहता है, ये मेरा नहीं हो सकता है, मेरा नहीं है। तीन बातें। क्योंकि ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, वचनों से, कार्यों से। जब देखो कोई ऐसी बात बोलता है, जब देखो कोई ऐसा कार्य करता है, जब देखो जब कैसा प्रसंग लाता है, मुझे दुख होता है। देख भाई तू ऐसे कार्य मत किया कर, मुझे दुख होता है, मैं तो करूंगा। तुरंत लगना ये मेरा मीत नहीं हो सकता, ये पूर्व भाव का दुश्मन है जो बैर का बदला लेने के लिए यहां आया है। चाहे वो बेटा हो, चाहे परिवार का कोई व्यक्ति हो। कभी परीक्षा करना इसकी। जब वो बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, जब बहुत दुखी हो, उस समय तुम उससे पूछना क्यों भाई कोई कष्ट है? तुरंत तुम्हारे लिए देख करके वो रो रहा था, बहुत कष्टों में था, और जैसे तुम्हारी यहां सुने वो खुश हो गया, ठीक बैठ गया, ठीक बैठ गया। तुम देखना, गौर करना, बहुत कष्टों में था, चोरी से छुप के देखना, बहुत कष्टों में तड़प रहा है मछली सा, और जैसे उसे पता चला कि आप आ रहे हैं, वो तुरंत अच्छे से बैठ गया। अंदर प्राण निकल रहे हैं, ऊपर से मुस्कुराहट। क्यों भाई कोई कष्ट है क्या आपको? नहीं नहीं कोई कष्ट नहीं, देखो मैं हंस रहा, तुम बहुत चूक रहे हो, जो बहुत धोखाबाज है, दगाबाज है। सबसे बड़ा चहेता वो है, इतना दुख मैंने देखा है इसको तड़पते हुए। चोरी से देख लिया था ना अपन, और ये मात मेरे से छुपा रहा है। मैंने पूछा, नहीं कुछ नहीं, देखो ठीक ठीक हो, समझ लेना ये जन्म जन्म का मीत है,
और जन्म जन्म का साथ है, ये मुझे इतना चाहता है कि अपनी दुख की बात बताना नहीं चाहता। एक बार आचार्य श्री को हम लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया इस मामले में, रंगे हाथों पकड़ लिया। बहुत तकलीफ थी, बुखार था और उनका सिर दर्द हो रहा था। तो अपने हाथ में सिर दर्द ऐसे बैठे हुए थे और ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर रहे थे। तो हम लोग तुरंत पहुंच गए। आचार्य श्री उनको ऐसे बैठ गए, अच्छा अच्छा क्या बात है कैसा। और मैंने कही ये नाटक कैसा है, मैंने तो दुनिया के नाटक ये देखे कि अकेले में तो शांत बैठेगा, अकेले में वो कोई आएगा तो और नाटक करेगा, ऐसा करेगा जैसे वो मरीज होते ना अस्पताल में, शांत पड़ा रहेगा, डॉक्टर आते ओ अब चिल्लाना शुरू कर देते। दुनिया के नाटक यही हैं, अकेले में शांत रहता है और कोई आ जाए तो ऐसी प्रकट करेगा कुछ पूछो। मैंने कहा ये तो उल्टा मामला है। अच्छा से आपका सिर दर्द, नहीं नहीं कुछ नहीं, कहाँ देखा कितना बढ़िया है, बुखार नहीं। कुछ दिन बाद फिर जब आचार्य ठीक हुए तो हमने कहा आचार्य से आखिर हम लोगों से आपको इतना झूठ क्यों बोलना पड़ा, हम कोई पराये हैं क्या, आखिर आपने इतना झूठ क्यों बोला। अब बताओ महाराज जी सही बताओ, उस दिन तकलीफ थी कि नहीं। आचरण थी। तो हम लोगों के सामने आपने ये प्रदर्शन क्यों किया अच्छे होने का, अच्छे होने का, और आपने झूठ का सहारा भी लिया, नहीं कुछ नहीं। तब आचार्य ने कहा देखो मैं तो दुखी था, मुझे मात्र एक ही बात का विकल्प आया कि तुम लोग मुझे बहुत चाहते हो, तुम लोग मुझे बहुत चाहते हो और चाहत की पहचान है कि तुम लोग मुझे दुखी नहीं देख पाओगे। तुम लोगों को कितना कष्ट होगा और मेरे मुख से सुन लोगे दुख का कि महाराज को तकलीफ है, फिर तो तुम्हारे लोगों का तो ना तो सामायिक होगी तुम्हारी, ना प्रतिक्रमण होगा, ना आहार करोगे, कुछ नहीं। तुम लोगों को कितना कष्ट होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझे कितना चाहते हो। बात तो सही है। इस श्रावक तुम लोगों को पता चलता और तुम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं थे। तुम 100 लोगों से कहोगे श्रावक को कि आज आचार्य जी को बहुत तकलीफ है, मैं खुद सुन के आया हूं, आचार्य ने खुद कहा है, फिर सारी दुनिया में जाएगा, सारी दुनिया दुखी हो जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया मुझे बहुत चाहती है। कितना सत्य है ये। बोलो आचार्य श्री को अपन सब कितना चाहते हैं। आप लोग चाहते, मैं तो चाहता हूं, कौन नहीं चाहता। उनके दुख की खबर सुनते ही, कभी इंदौर में जब अपन ने आचार्य श्री को सुना दहल गए हम। जिंदगी में पहली बार 3 बार शांति धारा हुई है। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े कष्ट सुने, अच्छे बुरे दिन सब आए हैं, लेकिन इतना द्रवीभूत नहीं हुआ, इतना द्रवीभूत नहीं हुआ कि 3-3 बार दिन में शांति धारा करा रहा हूं। ये क्या बता रहा है। और सारा जगत बिना, यदि मैं आचार्य श्री के दुख से दुखी नहीं होता तो क्यों कराता। शांति धारा कराना बता रहा है कि मैं उनके दुख से प्रभावित हुआ हूं। और किसी के दुख से कोई प्रभावित होता है तो ये चाहत की निशानी है कि बिना चाहत की, चाहत की निशानी है। और सारा भारत दुखी था। हर मंदिर में भक्तांबर, हर मंदिर में, हर घर में चर्चा, एक ही चर्चा, हर आंख में आंसू, हर आंख में विकल्प था। सारा संसार दुखी हो जाता, क्योंकि मुझे मालूम है
ये सारी दुनिया मुझे कितना चाहती है। दुश्मन होते तुम लोग तो बता देता, लेकिन तुम तो चाहते हो। उन्होंने स्पष्ट कहा, दुश्मन होता तो बता देता, क्योंकि मुझे मालूम है कि दुश्मन मेरी कष्ट सुन करके उसको कोई कष्ट होगा नहीं, उसको बताने में क्या बात है। लेकिन तुम लोग तो रो पड़ते, कष्ट हो जाता। तो मैंने सोचा कि मैं दुखी हूं तो मैं ही दुखी हो जाऊं, मैं अपने चहेतों को इतना दुखी क्यों करूं। ये बात इतनी मार्मिक बात थी, कितना बड़ा थर्मामीटर दे दिया आचार्य ने, कितनी बड़ी बात कह दी। ये होता है। साधु लोग अक्सर कर, तुम जब कभी पूछना, साधु बराबर झूठ दुनिया में कोई नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। कितनी भी तकलीफ, जब पूछना महाराज कैसे हो, अच्छा हो, विश्वास मत कर लेना, नहीं तो साधु को खो दोगे तुम। इसलिए बता रहा हूं कि साधु की थोड़ी आदत पता करो। तुम्हारे जैसा नहीं है साधु कि तकलीफ कम ही हो, फैंसी ड्रेस ज्यादा। हाँ, तकलीफ तो कम है और नाटक ज्यादा, प्रदर्शन ज्यादा। साधु से पूछना कभी, साधु कैसे हो, महाराज कैसे हो, ठीक हो, अच्छा हो। बाहर जाकर के मत बोलना ना, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, साहब महाराज से खुद पूछ के आए हो, महाराज अच्छे हैं। खुद कहा महाराज, महाराज को झूठ बोलते हैं क्या, सत्य महावृत्ति है, सत्य महावृत्ति है, झूठ बोलेंगे क्या वो। मैं खुद महाराज से पूछ के आया हूं, महाराज ने कहा ठीक हूं। बंधुओं, मैं कह रहा हूं, महाराज कभी झूठ बोलते नहीं इस मामले में, और महाराज की बोलने वाली बात को कभी सांची मानना मत, नहीं तो साधु को खो दोगे तुम, वैद्य को लौटा दोगे साधु को, क्योंकि साधु झूठ नहीं बोला। साधु को 106 डिग्री बुखार है, और उस समय तुमने पूछा महाराज कैसे हो, उन्होंने कहा ठीक, और तुमने ये भी कह दिया सत्य महावृत्ति झूठ बोलता है क्या, बात सही है, नहीं बोलता। फिर महाराज साधु ने झूठ बोला, बोले नहीं बोला। आपने क्या पूछा, महाराज कैसे हो, तो महाराज तो ठीक, शरीर गड़बड़ है, शरीर को वो अपना मानते नहीं। रत्नत्र कैसा है, रत्नत्र सकुशल है, मैं तो सकुशल हूं, मुझे क्या गड़बड़ी है। महाराज आप कैसे हो ये आपने पूछा, तो महाराज कहते मैं तो सकुशल हूं, मेरे कोई आरोप ध्यान नहीं है। साधु ने अपने सत्य महाव्रत की रक्षा कर ली, और तुम बन गए बुद्धू। तुम बुद्धू बन गए कि महाराज ने कहा, महाराज के तुम कहां समझ पाओगे कि शरीर को महाराज पड़ोसी मानते हैं, अपना मानते ही नहीं। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन बे रूप सुवग, मूरख प्रवीण तन उपजत अपनी, उपज जान तन नसत आपको नासवान। ये सब क्या है, ये मैं हुई नहीं, मैं दूसरे की बीमारी कैसे बताऊं। मैं अपने संबंध में सत्य महावृत्ति हूं तो मैं ठीक हूं। साधु खोदोगे, इसलिए साधु से पूछना नहीं, और पूछने के बाद वो जो कहें विश्वास करना मत, थोड़ा हाथ लगा के देखना। महाराज की वाणी पे विश्वास मत करना इस मामले में, पर के मामले में नहीं, स्वयं के मामले में। पर के मामले में तो बड़े करुणावान हैं, बड़े दयामान हैं, इतने दयामान हैं कि एक चींटी के लिए भी तड़प जाते। लेकिन स्वयं के संबंध में निर्दयात भस्मसात क्रिया, इतने निर्दय होता है साधु स्वयं के संबंध में कि वो तुमसे नहीं बोलेगा। चूकना मत, हाथ लगा के देखना। ताज्जुब करोगे, महाराज आप क्या बोल रहे, ठीक हो, आग लग रही है शरीर में, आग बरस रही है,
आग लग रही, तप रहा है शरीर आपका, तो महाराज क्या कहेंगे, इसकी तो मुझे पता नहीं, मैं तो शांत हूं। ये तप रहा है, मैं तो शांत हूं। ये तप रहा है, मैं तो शांत हूं। सूरज जितना बाहर से तपता है, इतने यदि अंदर से तप जाए तो देवता कहां रहेंगे? अंदर तो एयर कंडीशन है सूर्य के विमान में, बाहर से तप रहा है। ऐसे ही साधु कहता है, अंदर तो एयर कंडीशन है, बाहर से तप रहा है। बाहर से देखोगे तो साधु को गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहराएंगे। अंदर की शांति है, बस वही शांति है, वही मैं हूं। आपने पूछा महाराज आप कैसे हो, तो मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं। अब ये तप रहा है तो मैं क्या करूं, ये तो पड़ोसी है। ये स्थितियां जब बन जाती हैं तब हमेशा व्यक्ति ये सोचता है, नहीं मैं दुनिया को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मुझे इतना चाहते हैं कि आप मेरे दुखों को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो छुपा लेता है। इसलिए कभी किसी व्यक्ति को देखना, कोई तुमसे दुख छुपा रहा हो, अपनी परेशानी छुपा रहा हो, उसके प्रति थोड़ा तुम्हारा अनुराग भाव बढ़ जाना चाहिए। ये क्यों छुपा रहा है, क्या कारण है, तुरंत सोचना। अंत में यही आएगा कि ये मुझे बहुत चाहता है। तुम भी किसी को चाहते हो, नाटक मत करो। अपने दुख की बातें अपने चहेतों को मत सुनाओ, क्योंकि वो दुखी हो जाएगा। छुपाओ। माँ बेटे से छुपाती है, गुरु चेले से छुपाता है। हमेशा सोचता है माँ कितना भी दुख उठा ले, बेटे के सामने हंसती है, मुस्कुराती है, बेटे को पता नहीं चल जाए कि मैं दुखी हूं, छुपा लेते। अपने व्यक्तियों के लक्षण होते हैं, और ये लक्षण जब व्यक्ति की जिंदगी में आता है, समझ लेना फिर बहुत अच्छा समय आने वाला है। समय सार की मैं चर्चा कर रहा था। समय सार बहुत अच्छा ग्रंथ है, ग्रंथ राज है, लेकिन उसकी हर गाथा में वायरस है वायरस, नेचुरल है। अब करोगे क्या, नेचुरल है। ये वायरस कुंद कुंद स्वामी को पता चल गया था, कुंद कुंद भगवान को पता चल गया था कि ये मैंने जो गाथा समय सार लिखा है, इसमें एक वायरस है। समय सार लिखने के बाद उन्होंने उस वायरस का संकेत कर दिया, दिख दिया। लिखने के बाद उनको पता चला ये वायरस है इसके अंदर। और सर्वशुद्धि अधिकार में लगभग 400 गाथाओं के बाद जब उनको पता चला कि इसमें एक वायरस है, तो एक गाथा वो लिखते हैं, यदि तुम सावधान नहीं रहे तो सांख मतम पवे सदी, बचाना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल से बच पाओगे तुम। वेदना व्यक्त की उन्होंने अपनी लिखने के बाद। और आज मैं यही देख रहा हूं। उन महानुभाव से आचार्य ने कहा, तुमने मेरी नकल तो की है। समय सार पढ़ने के बाद ऐसे एक बार एक पंडित ने नकल की थी, बनारसी दास ने ऐसे ही किया था। एक कमरे में बंद होकर उन्होंने कहा कपड़े उतारने में क्या लगना है, हम तो रोज को ही कपड़े उतारते। उन्होंने 3 दिन को कपड़े उतार करके कमरा बंद करके बैठ गए ध्यान में, मैं समय सार का अनुभव करूंगा। तीसरे दिन कमरा घूम रहा था। क्या घूम रहा था? 3 दिन आंख बंद करने के बाद आंख खोली तो कमरा घूम रहा था। चक्कर आता है ना जब, कमरा घूम रहा था। बोले ये क्या हो रहा है, कमरा घूम रहा है, कहीं छत नहीं गिर जाए। वे दौड़े बाहर, अरे कमरा घूम रहा है।
अरे मूर्ख, कमरा नहीं घूम रहा है, तुझे चक्कर आ रहे हैं, जल्दी पानी पी ले, भोजन कर ले। बनारसी दास जैसे बाहर आए, चक्कर आ गया उनको, गिरने की स्थिति आ गई, मरने की स्थिति आ गई। तुरंत लोगों ने उनको पानी पिलाया, भोजन कराया, तब थोड़ी सा था। तब बनारसी दास लिखने बैठ गए, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, वही बनारस की दशा, जैसे ऊंट को पाद। इसके पाद के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है कि ऊंट पे बैठने वाला कहीं ना आगे बैठ पाता ना पीछे, उसको तो यूं यूं करना ही पड़ता है, वो कोवड़ होते ना, कुवड़। और पाद का अर्थ है उसकी जो गंदगी है ना नीचे वाले को आती है ना ऊपर वाले को आती है, अलग ढंग की उसकी व्यवस्था होती है। करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद। हमने जब आज जो उपवास के बाद भी मैं बोल रहा हूं, मैंने इसके पहले कितनी तैयारी की है, मुनि बना हूं, पांचों इंद्रियों पर मार्क्स लगाया है, मार्क्स, इसको बंद किया है, ऐसे नहीं हो जाता है। एक व्यक्ति ने आगे कहा, बोले महाराज जी आपके विज्ञान में कोई धर्म ने ऐसा आविष्कार किया, बटन चटका, देखो कमरे में अंधेरा है, बटन चटकाते उजेला। मैंने कहा हमारे यहाँ तो और इससे फास्ट है। लेकिन पहले बताओ, बटन चटकाने के बाद जो उजेला आ गया, इसके पहले थोड़ा देखना, एक पूंछ सी दिख रही है, डोरी, ये कहाँ से आई? तो ये डोरी वो कहाँ लगी थी? मीटर पर। अब मीटर के बाद एक काली केबल बिछती है, वो कहाँ लगी है? सड़क के खंभे पर। सड़क के बाद और वायर बिछे हैं, पावर हाउस। पावर हाउस के बाद और तार बिछे हैं, बड़ी लाइन। फिर पहुंचो अमरकंटक, भाखड़ा नंगल बांध, वहां पहुंचो, वहां देखो पहले बहती हुई नदी का बांध बांधो। पानी का स्वभाव निम्नगामी है, कल कहा था, नीचे की तरफ बहता है, उसको ऊर्ध्वगामी करो। पानी ऊपर की ओर कब बढ़ेगा? जब बांध होगा। ये बांध क्या है? इसी का नाम तो संयम है, इसी का नाम तो मार्क्स है। 5 इंद्रियां और एक मन, इनके माध्यम से संसारी व्यक्ति की एनर्जी नीचे की तरफ बहती है, निम्नगा है। 5-6 दरवाजे हैं, 5 इंद्रियां। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में कहा, क्रियाओं में 5 इंद्रियां और एक मन। इनसे जितनी भी अपनी ताकत है, जितना भी वो आकाश से पानी बरसा है, जो भाव बन के बरसा था, वो इन 6 के माध्यम से नीचे की तरफ दौड़ता है। अब पानी जब नीचे की तरफ जा रहा हो, उसको ऊपर करने का कोई साधन नहीं है। जैसे अपन बांध बांधेंगे, अब पानी का स्तर कहां बढ़ता है? ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैनागम में महावीर स्वामी ने कहा, बेटा यदि तू प्रकाश चाहता है, बटन चटकाती प्रकाश चाहता है, उसकी पीछे की कहानी पढ़। कितनी बड़ी साधना है, कितनी बड़ी तपस्या है। उस साधना तपस्या के बाद ये बटन चटकता है। हमारे यहां भी यही, पहले बांधो, जो एनर्जी, जो ऊर्जा अपनी पर पदार्थों की तरफ जा रही है, जो ऊर्जा जो निम्नगा हो रही है, उसको ऊर्ध्वगामी करो। संयम कुछ नहीं करता, संयम प्रकाश नहीं देता। बांध प्रकाश नहीं है, बांध लाइट नहीं है। बांध का मात्र इतना काम है, जल का स्तर को कुछ नहीं करता बांध में। अपन देखो, अपन ऐसा बांध दे, उसका काम कुछ भी नहीं। वो बस पानी के स्तर को जो नीचे की तरफ बहता है, उसका ऊपर स्तर बढ़ाना चालू हो जाता है। संयम भी, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ये संयम कुछ नहीं करते, कुछ भी काम के नहीं है। मात्र एक काम करते हैं, जो अपनी ताकत पापों की तरफ जा रही है, पर पदार्थों की तरफ जा रही है, गलत कार्यों में जा रही है, उस एनर्जी को नीचे की तरफ ना बह करके उसका स्तर ऊपर की तरफ बढ़ा देता है। बस आगे काम तुम्हारा है। संयम कहता है इतना ही काम करूंगा। क्या आपने ये किया?
क्या आपने कुछ इंद्रियों और मन पर संयम किया? बोले साहब नहीं किया, इसलिए तुम्हारी ये दशा, ये वायरस फैल गया तुम्हें। मास्क नहीं लगाया ना, पांचों इंद्रियों को मास्क नहीं लगाया। मुंह पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा अपना मुंह खुलता है, नाक खुलती है। 9 मल द्वार हैं, 9 मल द्वारों में सबसे खतरनाक 2 है, नासिका और मुख, क्योंकि इसमें कोई बीच में बैरियर नहीं है। कानों में बहुत सारे बैरियर है, आप देखना कानों की रचना देखना, बहुत सारे बैरियर है। आंखों में बहुत सारे बैरियर हैं, पलक है, ये है, वो है, कोई भी चीज जाती है वो बाहर को फेंकती है। मुंह और नासिका, इनमें कोई बैरियर नहीं, जो जाना चाहे सीधा हाईवे है, सीधा हाईवे है। मुंह में जाने के बाद फिर वो बाहर को नहीं आता। कहां जाता है? आंख में कोई किरकिरी चली जाए, बाहर को फेंकती है आंख, देखना आप किनारे पे आ जाएगा। कान में जो मैल हो जाता है अपने आप फेंकता है। अन्न मल द्वारों से सहजता प्रवेश नहीं है। मल मूत्र के द्वार हैं, वो बाहर निकासी में बहुत सक्रिय हैं, प्रवेश नहीं करते, उनसे कोई भी कीटाणु प्रवेश नहीं करता। कर जाए तो अपन तो अभी तक मर जाते। 2 द्वार ऐसे हैं जिसमें मात्र निष्कासन होता है, मल और मूत्र के द्वार, उन द्वारों से कोई चीज अंदर नहीं जा सकती। मुंह और नासिका है, इनको बंद किया। इसी प्रकार से पांचों इंद्रियों और मन पर तुमने मास्क लगाया क्या? नहीं लगाया, नहीं लगाया। हम लोगों ने मास्क लगाया है। आचार्य ने कहा हम लोगों ने पहले मास्क लगाया है और उसका एक क्षण को भी मास्क नहीं हटाते हैं। दिन हो या रात हो, बाजार हो या भवन हो या वन हो, दुनिया के बीच में हो चाहे अकेले में हो, 24 घंटे मास्क लगा के रखते हैं। 1 मिनट को भी इंद्रिय और मन खुला छूट जाए, साधु की साधुता डगमगा जाएगी, वायरस घुस जाएगा, समय सार फिर बीमार कर देगा। तो वहां पर तीसरा, मास्क ही अकेला नहीं, मास्क जरूरी। आगे और बोलो, 2 गज की दूरी। अब ये दूरी तुमने की कि नहीं? किनकी दूरी? संसार से, साधकों के, परिवार से, धन से, दौलत से, इन सब से तुमने दूरी बनाई कि नहीं? उसी समय में छोकरे को गोदी में बैठा लेते, छोटा सा बच्चा तो भाग बैठ गया था। इनसे दूरी, ये है वायरस, इनसे दूरी बनाई क्या तुमने? हम लोगों ने जब समय सार पढ़ा, आनंद आ रहा है, तो हमने सबसे दूरी बनाई, परिवार से, धन से, दौलत से, मकान से, सब प्रकार के परिकरों से दूरी बनाई। और ये दूरी बना करके, मास्क लगा करके समय सार पढ़ोगे, वायरस का नाम ही नहीं आएगा। ये हो रही है। वही समय सार तो आप पढ़ रहे हो महाराज, वही तो मैं पढ़ रहा हूं, वही तो बनारसी दास ने किया, वही तो मैं कर रहा हूं। हम तो 1 घंटे की सामायिक करते, वो तो 3 दिन की सामायिक कर गए। वही तो सब कुछ है महाराज, क्या अंतर क्या है? बहुत खतरनाक। इसलिए ये वायरस अपने आप को बीमार नहीं मानना। और आप देखना, जो मैं डिप्रेशन की बात कह रहा था, तो डिप्रेशन के अंदर वो बीमार नहीं मानता अपने आप को। इसी प्रकार समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति कहता है मैं अशुद्ध हूं ही नहीं, मैं तो त्रिकालिक शुद्ध हूं। ये राग देश नहीं, मैं तो सब भिन्न हूं, शुद्ध हूं, त्रिकालिक, वो अशुद्ध मानते ही नहीं। आप समय सार पढ़ने वालों को देखना, वो कहते मैं तो शुद्ध हूं, त्रिकालिक शुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं ही नहीं। अशुद्धि तो ऊपर ऊपर से, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? भाई थोड़ा शुद्ध हो जाओ। बोले काहे का शुद्ध, मैं शुद्ध हूं ही नहीं। जो श्रावक अपने आप को ये कहे मैं अशुद्ध हूं ही नहीं, मैं तो त्रिकालिक शुद्ध हूं, समझ लेना इसको महाबीमारी है। वो डिप्रेशन वाली बीमारी है। जो डिप्रेशन वाला कहता मैं तो बीमार हूं ही नहीं। अब इन बीमारियों की दवाई कराना बहुत कठिन है। पकड़ो इनको, चोरी से खिलाओ दवाई, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएंगे। जो समय आपका हो गया,
उनके लिए जब कहा कि महाराज दिन भर समय सार पड़ा, फिर ये दशा क्यों हुई? मैंने कहा ये इनको बीमारी थी, समय सार पढ़ने से आई थी, पहले नहीं थी। समय सार पढ़ने के बाद इन्होंने कभी अपने आप को अशुद्ध माना ही नहीं, अपने आप को बीमार माना ही नहीं, और जब बीमार माना नहीं तो उन्होंने दवाई खाई नहीं। दवाई क्या है? पुण्य की क्रियाएं दवाई हैं। इन्होंने कहा पुण्य हमें क्या करना, हम बीमारी नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी से भोजन को, रोटी को, जो भगवान ने पूछा है महाराज ने, रोटी कैसी लगी, मना मत करना, छोड़ना मत, दवाई लगी। बस एक शब्द छोड़ लेता अविरत समय दृष्टि। समय आपका हुआ, फिर अपन और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान के